टीनेज वाली एज जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, एक्सपेरिमेंट की एज होती है। बच्चे सिगरेट से शुरू होते हैं, आइस पे चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्लिपरी स्लोप है, और फिर बहुत सी एडिक्शंस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हार्ड ड्रग्स हों, या आपकी नॉट सो हार्ड ड्रग्स हो, हैश हो, कुछ भी हो। बैठे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के। तो एडिक्शन एक बहुत बड़ा मसला हो जाती है। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आपका लाइफस्टाइल बन जाए कि आप उसके बगैर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, वो गलत है। बिल्कुल। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग द यूज़ ऑफ ड्रग्स, बट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सिगरेट्स हैं, ये ना हो कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या मैं मीटिंग पे पूरा नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे एक सिगरेट पीनी है, तो ये हैम्परिंग योर वर्क। बिल्कुल। लाइफस्टाइल नहीं ख़राब होना चाहिए। तो जो बच्चे इस तरह की एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला। पहले तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ऐसा मामला हो ही ना, और वो ऐसे सख्ती से नहीं होता। वो अगेन बच्चों से बातचीत करके उनके आप यूट्यूब वीडियोस दिखा दें कि बेटा ये इतना ख़तरनाक है, देखो ये बंदा ऐसे करता था, ये नुकसान हुआ, ये बीमारी हो गई, इसका फाइनेंशियल इतना नुकसान हुआ, सड़क पे आ गया। एजुकेट। जब आपकी परवरिश का मकसद तो यही तो नहीं है कि माँ बाप आए तो खड़े हो जाओ, वहाँ आके बैठ जाओ, चमचा यूँ पकड़ो। ये हर चीज़ परवरिश में आती है। ज़िंदगी जीना सिखाना होता है आपको बच्चे को, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब सिखाना होता है। तो उसमें एक्सपोजर देना चाहिए। ये नहीं कि छुपा ही लो कि उसको बच्चे को पता ही नहीं है कि शराब भी बिकती है कराची में। उसको पता चल जाएगा कभी ना कभी। तो आप उसको बताएं कि बेटा ऐसे होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, और दोस्तों में लोग पी लेते हैं और फिर ये हो जाता है। उसको हर चीज़ के लिए एजुकेटेड रखें आप, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ यार ऐसे अब्बा ने कहा था, ऐसे होता है, देखो ये पी रहे हैं और मैं भी करूँगा तो मुझे भी लग जाएगा। मेनली ये। और अगर आप दोस्ती वाला एंगल रखें ना, तो मेरा तो ये मानना है कि मैं अपने बेटे को ये बोलूँगा कि जो भी करना हो मेरे सामने करना। तो वो फिर कोई ऐसी ही चीज़ करेगा जो मेरे सामने कर सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर आप दोस्ती का एलिमेंट ज़िंदा रखें ना, तो बहुत सारे चीज़ें खुद ही एड्रेस हो जाती हैं, बिल्कुल सही वो बात है। नौबत ही ना। अच्छा, जैसे आप इसमें एक और चीज़ मैं बोलता Sure. चलूँ, हमारी जो आम माँ बाप की तरबियत है उसमें बहुत मुनाफिकत पाई जाती है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है मगर इट्स ट्रू। जैसे कि बाप सिगरेट पीता है और बच्चों को सिगरेट से मना करता है। हाँ, आपको तो कोई हक नहीं पहुंचता। बच्चे को खोखे पे बेचते हैं, लेकर आओ। हाँ, और तुमने पीना, ये पॉसिबल नहीं है। और बच्चे भी यही सीखता है कि हाँ, बच्चा यही जो बच्चा देखता है वो सीखता है। लगता है अच्छा ऐसे ही करना है, मैं भी बड़े होकर पीऊँगा और अपने बच्चों को कहूँगा नहीं पीना। वो यही सीखेगा। मैं अपनी एग्जांपल दूं आपको, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं कभी कभार, तो बच्चों को मना कर रहे थे हम कि नहीं नहीं बेटा कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती। मैंने कहा आप भी तो पीते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, ये तो मैं खुद मुनाफिकत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने घर का रूल यही बनाया कि भाई जब घर में आएगी सब पियेंगे तो फिर बच्चे ही पियेंगे, या तो घर में आई ना फिर कोई भी नहीं पिएगा। तो यही होना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो फिर अपने बच्चों को मना ना करें, क्योंकि सिगरेट तो वो पिएगा आपको देखने की वजह से, मगर आपके मना करने से वो मुनाफिका तो झूठ बोलना भी सीख लेगा, डबल नुकसान होगा। तो प्लीज़ जो आप करते हैं, और ये बेशुमार रिसर्च हुई है बाहर के, जो अल्कोहलिक बाप होते हैं उनके बच्चे भी अल्कोहलिक बन जाते हैं मेजॉरिटी, जो सिगरेट पीते हैं उनके बच्चे सिगरेट पीते हैं, इस तरह सेम। तो कम से कम मुनाफिका तो झूठ से तो बचाएं, सिगरेट तो अब लगेगी उसको। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलते, और घंटी बजी तो अंकल पूछ रहे हैं हाँ बेटे को घर पे नहीं हूँ मैं, आपने खुद झूठ बोल दिया उसके सामने, उसको कह रहे हैं झूठ नहीं बोलते, तो बच्चा मुनाफिकत सीख लेता है, वही चीज़ सीख लेता है। तो हमारे माशरे में यही है, मुनाफिकत सिखा देते हैं यानी बच्चे अनकॉन्शियसली। बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं और बस वो वही करते हैं जो सीखते बच्चे बिल्कुल सीखते ही देख के हैं। हाँ, देख के, हाँ, सुन के नहीं सीखते। सुन के नहीं सीखते, देख के क्योंकि सीखते हैं। हमारा भी बेटा देखता है माँ बाप हर वक्त फ़ोन पे होते हैं, तो बेटा भी फ़ोन पे होता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे एक दोस्त हैं, उनका रूल है घर में फ़ोन नहीं यूज़ करते। ज़बरदस्त बच्चे में है ही नहीं हैबिट ज़बरदस्त फ़ोन बात की। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट लगता है, बट है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपके अस्पताल में रिहैबिलिटेशन भी होती है जी बिल्कुल ड्रग यूज़र्स के लिए। बिल्कुल। किस किस्म की केसेस होते हैं, ऑडियंस को ये बताइए। किस नौयत के हो जाते हैं, कौन सी ड्रग्स होती हैं, और किस किस के क्या कितने बुरे असरात हैं, ये भी ज़रा शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए ड्रग्स तो सारी बहुत बुरी और बहुत ख़तरनाक असरात होते हैं सारे ड्रग्स के। एक मैं ख़ास तौर पे चर्च की बात करना चाहूँगा, जिसको आमतौर पे लोग बहुत हल्का लेते हैं और समझते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सेफ़ ड्रग है, इससे तो हर बंदा कर रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है।
कैनबिस से या हशीश, चर्स, जॉइंट, गर्दा भी शायद कहते हैं, भंग में भी वही कैनबिस ही होता है, इससे बहुत सीवियर किस्म का साइकोसिस हो जाता है, जिसको आप आम तौर में पागलपन का दौरा कहते हैं। बिल्कुल होश खो देता है बंदा। वो चर्च से होता है। ये खास तौर पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चर्च को बहुत सेफ समझते हैं लोग कि नुकसान कोई नहीं है। कराची दुनिया का लार्जेस्ट सिटी है चर्च एग्जैक्टली सारे सुन चल रहे हैं यहाँ पे। वो हमारे अस्पताल आके देखे ना कितने लोग भरे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो चर्च सुन कर देती है दिमाग को। वैसे मैंने भी सुन करना अलग चीज़ है, वो हाई में ले जाना, उसका मज़ा आना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ 1% है जो साइकोटिक हो जाती है, पागल हो जाती है, ओके, वो अपने बिहेवियर क्या सेंस होता है? में नहीं रहती। जो आप एक पागल बंदे को कहें, ऊट पटांग बातें करेंगी, कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, लोगों की आवाज़ें आएंगी, गुस्सा करेगा, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, शक करेगा, ऊट पटांग हरकत, बिल्कुल इसको आप मैंने एक सुना है पागल कि कहते हैं। जो चर्च का यूज़र होता है या हेरोइन का यूज़र जो होता है वो डरता है। किस चीज़ वो से? वो नशा जो है वो आपको डरपोक बनाता है। शराब वाला आपको चौड़ा कर देता है, हाँ भाई कौन है, फटा करूँगा मैं। क्या ये दुरुस्त है? ये इस तरह की कोई इसकी स्टडी है या बस स्टडी ऐसी? तो मैंने नहीं देखी, या एक हर किसी पे ये सेम फार्मूला आप नहीं लगा सकते। हम्म, अलबत्ता नशों में फ़र्क होता है, कुछ स्टिम्युलेटिंग नशे होते हैं, कुछ जो हैं वो ड्राउजीनेस क्रिएट कर, जैसे शराब बहुत ज़्यादा पिए तो आप ड्राउजी हो जाते हैं। इसी तरह चर्च पीते हैं तो थोड़ी सी एक हाई आ जाती है, आप में थोड़े से एक वो एक्टिवनेस ही आ जाती है, सुकून भी मिलता है। हेरोइन भी जो है वो आपको ड्राउजी कर देती है। सही। आइस एंड कोकेन आपको स्टिमुलेट करती है बहुत, ये दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा, म्यूजिक चलाओ, एनर्जी, हाँ एनर्जी आ जाती है, एक्सेसिव ढाई वगैरह। दिन नाचो। तो ये फ़र्क होता है अलग अलग नशों में, मगर बहुत ख़तरनाक नशे, लत लग जाए आपको, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। सबसे टाइट नशे कौन से? मैंने किए नहीं है वरना आपको बता था। अच्छा ये बताएं कि आपके पास ज़ाहिर है वर्स से वर्स केसेस भी आते होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो घोड़ों का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी जो घोड़ों को सुन करने के लिए ट्रैंकुलाइजर्स लगाते हैं। क्योंकि हमारे एक जानने वाले होते थे दूर परे के, उन्होंने 2 नौकर रखे हुए थे जो उनकी टांग पकड़ के नसें ढूंढते थे कि कहाँ लगाएं, नसें ख़त्म कर दी थी उन्होंने। ऐसा ही है, मतलब वो उनके अंदर पानी डालो ना, पंक्चर की तरह पानी निकलता था। ये हाल हो गया था। माशाल्लाह ही रिकवर्ड। मगर वर्स से वर्स भी रिहैबिलिटेट हो सकता है या बिल्कुल बंदा एक पॉइंट के बाद आके गिव अप करे? नहीं, गिव अप तो खैर जब तक ज़िंदा है नहीं करना चाहिए, कितनी भी हालात ख़राब हों। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ भी हैं, सक्सेस स्टोरीज़, मगर ये है कि है मुश्किल चीज़। लेकिन नशा छुड़वाना मुश्किल नहीं है। आप दाखिल करें 2 महीने 3 महीने साल के लिए, नशा अंदर नहीं मिलेगा उसको एडमिट सेंटर के अंदर, मगर उसको बाहर भी तो आना है दुनिया में। हाँ। तो बेसिकली, और ख़ास हम अपने हॉस्पिटल की बात करूँगा, कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, कि हमारा जो रिहेबिलिटेशन है वो बाकी कराची पाकिस्तान के सेंटर से डिफरेंट है। ताले में बंद कर देना तो कोई भी कर दे, मस्त बात उसकी नहीं है। बात जो कांस्टेंट थेरेपी करनी है उसकी है कि जब वो बाहर जाएगा यहाँ से तो क्या करेगा। इसलिए हमारे हमने साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पास है और सोशल वर्कर भी हैं हमारे पास। उनका काम ये होता है, असल रिहेबिलिटेशन उसी को कहते हैं। सिर्फ बंद कर देना तो डिटॉक्स है, डिटॉक्सिफिकेशन है। फिर रिहेबिलिटेशन ये है कि हम उससे बातचीत करते हैं कि भाई शुरू क्यों की थी, क्या परेशानी हुई थी। हाँ सर, स्ट्रेस कम करने के लिए। कुछ कहेंगे यार दोस्त करते थे, मैं साथ बैठने लगा, आदत लग गई। तो पहले वो कॉज आइडेंटिफाई करने के, भाई शुरू क्यों की थी। सही। वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसका आपको रेमेडी ढूंढनी है कि उसको समझाना है, कॉग्निटिव थेरेपी उसकी करेंगे। भाई अच्छा तो अब क्या हल है, तुम कैसे छोड़ोगे, क्या करोगे। तो वो फिर हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं कि भाई उस कंपनी में फिर मत रहो। कुछ लोगों तो घर भी चेंज करना पड़ता है, पूरा इलाका ही नशा करता है, तो उनको कहते हैं भाई ज़रा कहीं और ले लो घर। इसी तरह स्ट्रेस होता है तो हम स्ट्रेस का इलाज करते हैं। क्यों होता है कि इन चीज़ों से स्ट्रेस उसका लोअर डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कामयाबी तो ये है कि उसको वापस उसकी लाइफ में एक जो शख्स है, कामयाब शख्स जो है, काम करे, बच्चे देखे, शादी करे, सब कुछ करे, वो करवाना है ना। तो उस रिहेबिलिटेशन वो होती है सारी, उस पर हम बहुत जोर देते हैं। अगर आपने क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।